लड़की ने जैसे ही अपने बड़े भाई की ओर देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी भाभी पहले ही उसे धोखा दे चुकी है और उसका एक नया प्रेमी भी है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पूरे परिवार को लड़की के मन की आवाज सुनाई दे सकती थी। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। बड़ा भाई गुस्से में अपनी पत्नी को ऊपर ले गया और उससे जवाब मांगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों नीचे लौटे तो पत्नी अपनी सास के सामने रोने लगी और बोली कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है। वह एक और मौका देने की भीख मांगने लगी। उसी समय लड़की मन ही मन सोच रही थी कि भाभी अभी भी अपने नए प्रेमी से संदेशों पर बात कर रही है। ये सुनते ही बड़े भाई ने पत्नी का फोन छीन लिया और जांच की। सचमुच उसमें हजारों संदेश मिले। तब सबको समझ आया कि लड़की भविष्य देखने की शक्ति रखती है। लेकिन उसकी गुरु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि लड़की पर एक अभिशाप है, जिसे तोड़ने के लिए उसे एक विशेष शरीर वाले पुरुष से विवाह करना होगा। तभी उसकी गुरु उसे सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय भेज देती है। वहां पहुंचकर लड़की को लगा कि वह उस विशेष पुरुष से शादी करने वाली है, लेकिन कर्मचारी ने उसे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। लड़की ने दुखी होने का नाटक किया और कहा कि वह उसी से प्यार करती है और तलाक नहीं चाहती। रोते हुए उसने मन ही मन सोचा कि कंपनी का उपाध्यक्ष गोपनीय फाइलें चुराकर प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेच चुका है। तभी उस आदमी को भी लड़की के मन की आवाज सुनाई देने लगी। उसने तुरंत अपने सहायक को जांच का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने आ गई और उपाध्यक्ष की चोरी पकड़ी गई। उस आदमी को यकीन हो गया कि लड़की के विचार हमेशा सच होते हैं, लेकिन लड़की तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसने फिर सोचा कि उसकी भाभी ने बड़े भाई को धोखा दिया है। मजबूर होकर उस आदमी ने तलाक की बात कुछ समय के लिए टाल दी और लड़की को अपने घर ले आया। घर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया। उसी रात उस आदमी ने फिर लड़की के मन की आवाज सुनी। इस बार लड़की सोच रही थी कि उसकी भाभी के द्वारा जन्मा बच्चा भी उसके बड़े भाई का नहीं है। ये सुनते ही उसने अपने सहायक को DNA परीक्षण कराने का आदेश दिया। अगले दिन पत्नी के माता पिता घर पहुंचे और अपने दामाद से बेटी को माफ करने की विनती करने लगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वह तलाक पर अड़ा रहा तो उसे $10 मिलियन देने होंगे। वे यह भी कहने लगे कि इतने वर्षों तक घर से दूर रहने के कारण गलती सिर्फ उनकी बेटी की नहीं थी। लेकिन लड़की फिर मन ही मन सोच रही थी कि बच्चा बड़े भाई का नहीं है। तभी वह आदमी DNA रिपोर्ट लेकर पहुंचा। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बड़े भाई और बच्चे के बीच कोई जैविक संबंध नहीं है। ये देखकर माँ को आखिरकार समझ में आ गया कि लड़की के मन की बातें हमेशा सच साबित हुई हैं। लेकिन तभी लड़की ने सास ससुर के चेहरों को देखकर महसूस किया कि वे पहले से ही इस सच को जानते थे। वे केवल परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए बड़े भाई का इस्तेमाल करना चाहते थे। फिर लड़की को एक और चौंकाने वाला सच पता चला। उस बच्चे का असली पिता कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई था। यह रहस्य सामने आते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया और सबको एहसास हुआ कि वर्षों से वे झूठ और धोखे के जाल में जी रहे थे।